दोस्तों नमस्कार। फाइनल एग्जाम बस दरवाजे पर हैं और मुझे पता है कि टेंशन बढ़ रही होगी। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 30 दिन के प्लान की जो सच में आपकी सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे एग्जाम के इस प्रेशर को सफलता की एक पक्की सीढ़ी में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़ी चुनौती की बात करें, वो एक एहसास जिससे इस वक्त लगभग हर स्टूडेंट गुजर रहा है। यही है ना सबसे बड़ा डर। सिलेबस इतना बड़ा, सब्जेक्ट्स इतने सारे और समय वो तो बस भाग रहा है। ऐसा लगता है कि यार ये सब खत्म करना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक स्मार्ट तरीका है। देखिए, यहां पर घबराकर और ज्यादा मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी एक होशियार, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ने में। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी ना 3 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त उसूलों पर टिकी है। और मजे की बात यह है कि ये हर सब्जेक्ट पे काम करते हैं, फिर चाहे वो फिजिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहला और सबसे जरूरी, हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब वो चैप्टर्स या सवाल जो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के आते ही आते हैं। हमें पहले उन्हीं पर धावा बोलना है ताकि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं। अच्छा, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नोट्स पढ़ना या लेक्चर देखना एक बात है, इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग। लेकिन असली पढ़ाई तब होती है जब आप अपने दिमाग को जानकारी निकालने के लिए मजबूर करते हैं। इसी को एक्टिव रिकॉल कहते हैं। मतलब किताब बंद करके खुद से पूछो, अच्छा उस फॉर्मूले का क्या मतलब था। जब आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ सिर्फ रटी नहीं जाती बल्कि दिमाग में छप जाती है। चलिए अब आते हैं पहले फेज पर, यानी पहले 7 दिन। यहाँ हमारा मकसद है एक मजबूत नींव तैयार करना और कुछ आसान टॉपिक्स को निपटाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। शुरुआत अच्छी हो तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। तो देखिए, आपका पहला दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटा साफ लक्ष्य तय किया गया है। इससे पढ़ाई बोरिंग भी नहीं होती और टारगेट भी पूरे होते हैं। तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया है, अब टाइम है सिलेबस के सबसे मुश्किल और बड़े हिस्सों से लड़ने का। यह है हमारा दूसरा फेज, जो चलेगा दिन 8 से 21 तक। अब इस फेज में यकीनन कुछ मुश्किल टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका एक ही तरीका है, बड़े और मुश्किल आइडियाज को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़कर समझना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या मैथ्स, हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को तोड़ा जा सकता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए कि कैसे हर हफ्ते आपका फोकस बदल रहा है। पहले हफ्ते आप ज्यादातर नई चीजें सीख रहे हैं, लेकिन तीसरे हफ्ते तक आते आते आपका आधा टाइम नई पढ़ाई पर और आधा टाइम रिवीजन पर जा रहा है। ये बहुत जरूरी है ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम तक याद भी रहे। और लीजिए, हम आ गए हैं आखिरी दौड़ में। ये है फेज 3, यानी आखिरी हफ्ता। अब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हमारा लक्ष्य कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में जीत हासिल करने की तैयारी करना है। ये आखिरी 3 दिन बहुत ही खास हैं। हर दिन का एक ही मकसद है। 28वें दिन आप प्रैक्टिस पेपर्स में की गई अपनी गलतियों को सुधारेंगे। 29वें दिन आप हर सब्जेक्ट के सबसे बड़े और जरूरी सवाल को एक बार हल करेंगे। और 30वें दिन सिर्फ फॉर्मूले, डेफिनेशन और तारीखों का फास्ट रिवीजन होगा। तो 29वें दिन का मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है, बल्कि खुद को ये यकीन दिलाना है कि हाँ, मैं प्रेशर में भी सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी सवालों को हल कर सकता हूँ। ये आपके आत्मविश्वास के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो हमने पूरी स्ट्रैटेजी और उसके हर फेज को समझ लिया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सब में से सबसे जरूरी, सबसे अहम बात क्या है जो आपको याद रखनी है, वो है ये: हमेशा उन टॉपिक्स पर टिके रहें जिनके एग्जाम में आने की गारंटी सबसे ज्यादा है। ये प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स ही आपका सेफ्टी नेट है। यही आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएंगे, ये पक्की बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्लान सिर्फ एक नक्शा है, एक मैप। गाड़ी तो आपको ही चलानी है, तो इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलिए, इस पर चलिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाइए। आप ज़रूर सफल होंगे। शुभकामनाएं।